स्वागत कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2021-22 के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सहित व्याख्या हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सीरीज के अंतर्गत इसमें हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है अर्धचालक युक्तियाँ, उसी का अपना लास्ट चैप्टर आता है अर्धचालक युक्तियाँ। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। वह अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती उसे हम शुद्ध या निज अर्धचालक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको शुद्ध या निज शब्द का उल्लेख करना होगा। दूसरा देखते हैं, n प्रकार का अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलाने पर बनता है? तो इसका उत्तर होगा पंच संयोजी, यानी पंच संयोजी शब्द आपको इस रिक्त स्थान में भरना होगा। नेक्स्ट है, जेनर डायोड क्षेत्र में चलित क्या होता है? जेनर डायोड तब उत्पन्न होता है या तब बनता है जब रिवर्स बायसिंग यानी उत्क्रम अभिनीति वाली स्थिति को हम लेते हैं और वह सहसंयोजी बंध के भंजन के कारण, ये इलेक्ट्रॉन भंजन के कारण जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उसके कारण धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नैंड गेट आखिर किस गेट और एंड गेट का संयोजन है? जैसे कि पता ही चल रहा है एंड और एन, यानी नॉट गेट और एंड गेट दोनों के संयोजन से ये बना हुआ है। सभी गेट किन संख्याओं पर द्विआधारी संख्या 0 और 1 जिन्हें बाइनरी नंबर के नाम से जाना जाता है पर ही आधारित होते हैं। बस इसी के साथ आपका ये वाला राउंड जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वो समाप्त होता है और दूसरे राउंड पर हम आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखो। ठीक है, देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में अधिकता एवं न्यूनता किस प्रकार की होती है? देखिए, P मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब विवर यानी होल, तो अधिकता तो होल की होगी और न्यूनता इलेक्ट्रॉन की होगी, यानी इसका सही ऑप्शन डी होगा। के अर्धचालकों, सेकंड क्वेश्चन है, अर्धचालक का ताप बढ़ा देने से उसकी चालकता, स्वाभाविक रूप से अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी अर्धचालकता बढ़ेगी। यहाँ तक कि हर अर्धचालक परम शून्य ताप पर तो कुचालक व्यवहार दर्शाता है। ताप बढ़ाने पर ही इसकी चालकता बढ़ती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए। ओके, आगे देखते हैं। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत किस कोटि की होती है? पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर जो होती है 10⁻⁶ मीटर कोटि की होती है, अर्थात सही उत्तर डी होगा। इनमें से कौन वोल्टेज नियामक के रूप में कार्य करता है? प्रकाश डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर के पीएन डायोड। तो स्वाभाविक रूप से जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर यानी वोल्टेज नियामक के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसका सही ऑप्शन बी है। ओके, पांचवा देखते हैं। जब पीएन संधि डायोड अग्रभिनित होता है तो आखिर क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप घटता है, या बहुसंख्यक वाहक धारा का मान शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अग्रभिनित पर वोल्टेज ड्रॉप घटेगा जिससे धारा बढ़ेगी, यानी वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी है। बस इसी के साथ आपका ये राउंड यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों में हल करना जो था बहुविकल्पी प्रश्न वो भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट आता है एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, 0 केल्विन है ना, यानी परम शून्य ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है? तो स्वाभाविक रूप से कुचालक व्यवहार दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व
अल्पसंख्यक। तो n प्रकार में नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुसंख्यक के रूप में होते हैं, जबकि विवर यानी होल जो होते हैं वे अल्पसंख्यक के रूप में होते हैं। नैंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी यानी a इंटू बी का बार, a इंटू बी एंड गेट के लिए है, a इंटू बी बार नैंड गेट के लिए होगा। एलईडी क्या है? यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड, वास्तव में लाइट एमिटिंग डायोड का ही शॉर्ट फॉर्म है एलईडी, जो संधि स्थल पर भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश उत्पन्न करता है, ये एलईडी कहलाता है। अगला है दिष्ट कारक का कार्य कौन अर्धचालक करता है? तो दिष्ट कारक का कार्य हमारा पीएन डायोड यानी सामान्य डायोड जो होता है वह पूर्ण तरंग और अर्धकरण दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार के गेट में केवल एक ही निवेशी सिग्नल होता है? निश्चित रूप से नॉट गेट जो है उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही होता है, यानी कि नॉट गेट इसका आंसर आएगा। किस प्रकार की अभिनीति में डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? इतना अधिक कि धारा ही न प्रवाहित हो पाए, ये रिवर्स बायस यानी रिवर्स अभिनीति या उत्क्रम अभिनीति में संभव है। अगला आता है एलईडी निर्माण के लिए जो प्रयुक्त अर्धचालक होती है उसमें बैंड अंतराल किस कोटि का होना चाहिए? तो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के अर्धचालक में बैंड अंतराल 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होना चाहिए। बस इसी के साथ आपका इस चैप्टर के जो वैकल्पिक प्रश्न है वो पूर्ण होते हैं। ठीक